नमस्ते बच्चों। हम पिछले क्लास में देख रहे थे सपनों के से दिन भाग एक। अब यहाँ पर पढ़ेंगे सपनों के से दिन का दूसरा भाग। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते। कभी कभी हमें महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं थे। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता कि हम फौजी ही है। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में भी कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते न देखा था। उनका ठिंगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बात सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता था। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी रहती, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहां पर भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे नहीं चल पाओगे। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक ही था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट था। हम सभी को जो मेरी उम्र के है वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथे श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे। हम उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी न हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जुबानी सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 लड़के ही वह कर पाए थे, जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का न सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़ो। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में से जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के थकने से ही कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर से आ चुके थे। जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल के पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन न कर पाए थे। बहुत उच्छेदित हो गए थे। What are you doing? Is it the way to punish the students of the 4th class? Stop it at once. हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी, परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया कि शर्मा जी ने कहा था कि क्या कर रहे हैं, क्या आप 34 श्रेणी को सजा देने का यह ढंग है? इसे फौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते हुए बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए थे। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया गया है। वहाँ हरजीलाल नाम के महक माए तालीम के डायरेक्टर थे।
जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी की आवश्यकता थी। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाबा के डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती, फटने को आती। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर जी नौहरिया राम जी के कमरे में फारसी पढ़ाने न आ जाते, हमारे चेहरे मुरझाए रहते। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी सी खिड़कियों वाला जो चौबारा किराए पर ले रखा था, वही आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते थे कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते थे। परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि प्रेमचंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते थे। वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे? क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय न लगता था? हमारी समझ में ऐसी बातें तब तक नहीं आ पाती थी। बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। ऐसे थे हमारे प्रीतम चंद पीटी मास्टर और मदन मोहन प्रधानाचार्य जी, जो गुरुदयाल सिंह ने सपनों के से दिन में हमें यहाँ बताया है। अगर आप यह पाठ अच्छी तरह से सुनोगे तो आपको परीक्षा में प्रश्नोत्तर लिखने के लिए बहुत ही आसान होगा। धन्यवाद।